नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल आप सब बच्चों ने ऑफर में बहुत ज्यादातर बच्चों ने कोर्स लिया है, जिसके कारण कई बच्चों के रात में और कल दिन में भी कोर्स तो ले लिया, लेकिन कोर्स जुड़ा नहीं, पेमेंट कट गया। इस प्रकार का कमेंट आ रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे प्लीज ये कमेंट नहीं करें। आज मैं 12 बजे तक आपके सबके कोर्स जुड़वा दूंगा, क्योंकि कल ट्रैफिक बहुत लोड हाई हो गया था। और वो कल सुबह हम ब्रिक टेस्ट पढ़ रहे थे ना, तब उसमें भी आप देख रहे थे कि पेमेंट का इश्यू चल रहा था, पेमेंट हो नहीं रहा था, सब बच्चे परेशान हो रहे थे। फिर दोपहर में जाके वो ठीक हुआ, वापस स्पीड पकड़ी और मतलब पेमेंट होने लगा। शाम को इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गए, वापस दिक्कत आ गई, तो बहुत सारे बच्चों का पेमेंट हो नहीं पाया और कुछ बच्चों के पेमेंट हो गए लेकिन कोर्स नहीं जुड़ पाया। दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो, एक पहली प्रॉब्लम है, उसका तो सॉल्यूशन 12 बजे तक हो जाएगा कि भाई कोर्स जुड़ जाएगा जिसका पेमेंट कटा है। और दूसरे प्रकार के बच्चों को प्रॉब्लम है कि 2 दिन बढ़ा देते हैं टाइम, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। नहीं तो आज का बढ़ाऊंगा तो फिर वही वापस स्पीड वाला मामला आ जाएगा। तो सोमवार रात तक आप कर देना, और जिनका भी पेमेंट नहीं हुआ या तो संडे या मंडे तक कर लेना। ओके जी, तो चलो भाई, अब हम करते हैं हाउस पोजीशन टेस्ट। हाउस पोजीशन टेस्ट ऐसा होता है कि ये एक प्रकार का मेमोरी टेस्ट है। ये जो दिखते तो घर एक से हैं, एक से दिखते घर, इसमें लगता है डर, और इस डर को दूर करना है तो कोई ना कोई लॉजिक बना के आपको घरों को याद करना पड़ेगा। ताकि लॉजिक बनेगा तो लॉजिक से घर याद होंगे, और घर याद होंगे तभी तो आप 12 सवालों के आंसर दे पाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास किस टेस्ट के अंतर्गत आता है? मेमोरी टेस्ट में। मेमोरी टेस्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? फिगर टू फिगर पढ़ लिया, ट्रैक टेस्ट पढ़ लिया, हाउस पोजीशन टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसके बाद में जो हमारे पास बचेगा, एक फिगर नंबर टेस्ट और एक फिगर फाइंड टेस्ट या फिगर पोजीशन टेस्ट कह दो, ये 2 हमारे पास बचेगा। और बाकी के हमने तीनों की बेसिक थ्योरी देख ली, टेस्ट हमने लगभग सभी का अपलोड कर दिए और अपलोड हो रहे हैं। इसमें होता क्या है कि आपके सामने एक पहले दिया जाएगा 2 मिनट के लिए मैप दिया जाएगा। कितने मिनट के लिए दिया जाएगा? 2 मिनट के लिए। कि भाई इसमें आप पढ़ लीजिए ध्यान से कि कौन सा घर कैसा बना हुआ। जैसे ये भी झोंपड़ी है, ये भी झोंपड़ी है, लेकिन इसमें दोनों तरफ खिड़कियां दरवाजे सब है। इसमें लंबी सी खिड़की है, दरवाजा छोटा सा है, ज्यादा खिड़कियां नहीं है। और ये तो ऊपर चपटा भाग है, इधर वाला चपटा है, ये झोंपड़ी है। झोंपड़ी के ऊपर भी जो अपने पास चिमनी भी लगी हुई है, और ये सिंपल झोंपड़ी है। 3 जगह है। फिर ये 2 मिनट तक आपने याद किया। याद करने के बाद पुट करना है कि ये कहां पर आएगा? ए पर आएगा, ये कहां पर था? सी पर, और ये कहां पर था? बी पर। तो ये आपको आंसर देना है। लेकिन सवाल है कि 3 ही फोटो नहीं आएंगे, वहां पर घर दिखेंगे 12, और 12 घरों को याद करना है, तब मामला बैठेगा। जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा दिखेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा, दिखते ही आपको डर लगता है यार घर, मंदिर, मस्जिद, पता नहीं गुरुद्वारा और क्या क्या दिख रहा है। इसके अलावा कई बार कुतुब मीनार होता है, ताजमहल होता है, अलग अलग प्रकार के फोटो होती है, झोंपड़ी होती है और कार होती है, जो भी हाउस पोजीशन टेस्ट है। और फिर ये इस प्रकार का खाली भाग देगा, ABCD लिखे, बताओ कहाँ जो ये है वो कौन सी जगह पर आएगा, ये कौन सी जगह पर आएगा, ये कौन सी जगह पर आएगा, ये कौन सी जगह पर आएगा। इस प्रकार का टेस्ट है। शुरुआत में तो इसमें 3 मिनट दिए जाते हैं, हम टेस्ट में 3 मिनट देते हैं। शुरुआत के 10 टेस्ट तक 3 मिनट हो गए, 10 टेस्टों के बाद में इसमें 2 मिनट दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप अभी टेस्ट लोगे और कहोगे सर आपने तो 2 मिनट का बताया था, या 3 मिनट क्यों चल रहा है। और शुरुआत में 3 मिनट देते हैं ताकि आप आराम से अच्छे से चीजों को याद कर सके, चीजों को समझ सके। अब देखो, यदि 12 के 12 याद नहीं होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है शुरुआत में 12 याद करने का, मत करो याद। आप पहला टेस्ट दो, आप याद करो केवल 6। कितने याद करो? केवल 6। दूसरा टेस्ट दो, याद करो 8। कितने याद करो? 8। तीसरा टेस्ट दो, याद करो 10। कितने करो? 10। चौथा टेस्ट दो, याद करो 12। और इस प्रकार उसके बाद 12। जब तक 8 नहीं हो रहा है तो 10 तक मत जाओ, जब तक 10 नहीं हो रहा है तो 12 तक मत जाओ, और जब 12 हो रहा है तब परफेक्ट है। और 6 भी आपने याद किए और 6 के 6 ही नहीं बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब आगे मत बढ़ो, पहले 6 तो पक्के करो, उसके बाद 8 पक्के करो। याद में 12 करूं, उत्तर में 4 का दूंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए इस लॉजिक को ध्यान में रखना जरूरी है। और आपको इसी प्रकार कहां से शुरुआत करनी है? 6 से। पहले कोई सिंपल, मैं लोड लेता ही नहीं, मैं बिल्कुल लोड नहीं लेता। ऊपर वाले में 3 याद कर लेता, नीचे वाले में 3 याद कर लेता। ऐसे में 3 और 3 6 तो याद कर ही सकता हूं। 2 मिनट में बड़ा सिंपल है, पहले 6 याद करूंगा। 6 याद हो गया, मामला बैठ गया। अगली बार हिम्मत करूंगा यार 2 में और याद कर लेता हूं, तो कितने याद हो गए? 8 होने लग जाएंगे। फिर मैं अगला कोई टेस्ट आएगा तो मैं कहूंगा 8 तो पक्के हो गए, 2 और याद कर लेते हैं। कितने हो गए? 10 हो गए। फिर मैं कहूंगा 2 और याद कर लेते हैं। कितने हो गए? 12 हो गए। किस किस प्रकार से लॉजिक बनेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं।
ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आप देखो कि सभी हाउस पोजीशन में सभी घर ही दिखते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कैसे याद करें, क्या लॉजिक बनाएं। ये बड़े आराम से और बड़े तरीके के साथ समझना पड़ेगा। आपके साथ ऐसा बना हुआ है तो इसको देखो ध्यान से। देखो काला घर है, काली झोंपड़ी है, ऊपर नीचे पूरा भाग काला, खिड़कियां हैं जो केवल सफेद है। काला काम करने वाला बंदा जो मंदिर, मान लो ये मंदिर में गया, 3 मंजिला मंदिर था या 3 मंजिला इमारत थी। यहां से इसने, या तो देवता थे तो हाथ जोड़े, या कोई सेठ का मकान था तो इसने यहां से पैसे लिए उधार, और काली झोंपड़ी का आधा भाग कर लिया सफेद। काली झोंपड़ी का आधा भाग सफेद कर लिया, 3 मंजिला सेठ से पैसे लेके उधार कर लिया। देख लो, यहाँ नौकरी करके कर लिया, कैसे करके याद कर लो। अब ये भी झोंपड़ी है, वो भी झोंपड़ी है, ये पूरी काली है, ये आधी ऊपर वाली सफेद हो गई, नीचे पट्टी भी सफेद है, पूरी काली नहीं है भाई। रंग रोगन होने शुरू हो गए हैं क्योंकि यहां से पैसे उसके पास गए हैं, और ये तो धनवान वाले का मामला है। चलो भाई, तो ये है काली झोंपड़ी थी, गरीब था ना भाई। तो इसके बाद में ये क्या है, धनवान से पैसे लिए और कुछ भाग क्या हो गए, सफेद हो गए, उधार ले लिए। तो ये हो गए, कितने याद हुए? तो आप कहेंगे गुरुजी 3 याद हो गए। अच्छा, और याद करें, और याद करो इनको। देखो, हाँ, अब देखो ये पेड़ है, पेड़ के पास झोंपड़ी है। गरीब बंदा था, पेड़ के पास झोंपड़ी थी, फिर उसने मेहनत की, लोको पायलट के लिए तैयारी की और पढ़ा, CBT 1 पास किया, CBT 2 पास किया, साइको की तैयारी कर रहा है, साइको पास करेगा। तो ये उसके सपने, देखो ये झोंपड़ी से निकल के आलीशान मकान बनाएंगे, फिर कार लेंगे, शादी करेंगे, साथ में वाइफ बैठी है, और देखो रात का टाइम है, चांद दिख रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। तो गरीब था, मेहनत करके लोको पायलट बना, अच्छा मकान बनाया, A1 और कार ली और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया। ये हो गए, कितने याद हो गए भाई? तो आप कहेंगे सर ये भी 3 याद हो गए। चलो भाई, ये भी अच्छी बात है। अब देखो एक ये और रह गए भाई, इधर वाले याद कर लेते हैं। एक अच्छा खासा मकान बना हुआ था बंदे का, लेकिन उसके नीयत खराब थी, तो वो सारा मकान बिक गया, झोंपड़े में आ गया, काला झोंपड़ा है। लेकिन पहले वाला काला झोंपड़ा देखो, पूरा भाग 3 सफेद है, और इसमें खिड़कियां डॉट डॉट वाली बनी है, गोल घेरा लगा हुआ है। अंतर करना बहुत जरूरी है। और फिर ये और भी उसने काला धन, काला काम करना छोड़ा नहीं, तो लास्ट में जाके ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी मान लो, वहां जाके इसको क्या लेनी पड़ी, शरण लेनी पड़ी। और ये इस प्रकार का एक साइड में मीनार निकली हुई है, एक साइड में क्या निकली हुई है, मीनार से निकली हुई है, और ये इधर गुबुन सा भाग है, पोल भाग है। तो ये मामला है। तो ये आपके पास और कितने याद हो गए? तो आप कहेंगे 3 3 6 3 हो गए 9। और अब आप 3 का और कॉम्बिनेशन बना लो। तो 3 का कॉम्बिनेशन क्या है? 3 का कॉम्बिनेशन ये है कि यहां पर हमारे पास एक अच्छा खासा धार्मिक स्थल है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, या आप ये मान लो मस्जिद है, धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल है एक अलग, और जो काला है 2 मंजिला मकान है, और काली है झोंपड़ी। पहले वाली काली झोंपड़ी में इस झोंपड़ी फर्क है, इसमें लाइनें हैं। तो आप कहेंगे पहले तो कम काला भाग था, फिर पूरा काला भाग हुआ, डबल मलोर हुआ, फिर एकदम सफेद, कहां चला गया, मंदिर चला गया। तो अब ये बाकी के शेष तीनों याद हो जाते हैं, जब बाकी 9 याद हो जाते हैं, 9 याद हो जाते हैं तो 3 याद हो ही जाते हैं। अब इसका आंसर देने का नंबर आता है, तो आप कहेंगे ये भाग कहां था भाई? तो आप कहेंगे यहां पर था भाई, 1 नंबर वाला भाग। ये भाग कहां था? इसने कहा भाई काले से यहां पर आएगा, 2 नंबर वाला भाग आएगा। ये लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला यहां पर कितना आ गया भाई? 3 नंबर भाग आया। ये पहले भाई पूछते नहीं, अच्छा खासा मकान था, उसका यहां था, 4 नंबर भाग आ गया। फिर ये हमारे पास क्या है? काली झोंपड़ी, काली झोंपड़ी तो बीच में था ना भाई, डबल मंजिल वाला, तो यहाँ आ गया 5 नंबर वाला भाग। ये आलीशान लोको पायलट ने मकान बनाया था, ये हो गया 6 नंबर वाला भाग। ये सफेद धनवान वाले व्यक्ति से 3 मंजिला से पैसे लिए थे, ये आता है 7 नंबर वाली जगह पर। ये हमारे पास क्या, मीनार, देखो भाई यहाँ पर है ना, मीनार का मामला था, यहाँ था आलीशान मकान, यहाँ काली झोंपड़ी, और यहाँ मीनार वाला मामला था 8 है। अब काली झोंपड़ी ये नहीं, ये झोंपड़ी तो देखो इसमें खिड़कियां नहीं, खिड़कियां हैं लेकिन 4 अलग अलग बिंदियां नहीं लगी हुई है, तो ये झोंपड़ी यहां पर आएगी। यह काली झोंपड़ी थी, धनवान से पैसे लेके बनाई थी। और 10 नंबर में जो धारियां लगी हुई है, वो 10 नंबर अपने पास ये था, याद है ना। 11 नंबर ये लोको पायलट ने तैयारी इधर से शुरू की थी, और जो 12 नंबर आपको दिख रहा है, ये आपके पास खिड़कियां, ये रहा आपके पास कितना नंबर, 12 नंबर। और हमने 12 के 12 सवाल कर लिए, कोई ना कोई लॉजिक बना के करना पड़ेगा,
हर बार कोई ना कोई लॉजिक बनाना है, बेसिक रूप से लॉजिक बनाना है। लॉजिक बनाते बनाते बनाते, किसके लॉजिक? खुद के लॉजिक। कैसे बनेंगे? धीरे धीरे मेहनत करोगे तो डेवलप होंगे। शुरुआत में कितने सवाल करने हैं? 6 करने हैं। 2 मिनट में 6 ही करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं 20 टेस्ट दे रहा हूं, 1-2 टेस्ट थोड़ी दे रहा हूं। और पहले आपको डरने का जरूरत है। कितने करने हैं? 6 करने। 6 याद हो जाएंगे, 6 पक्के हो गए तो 2 और जोड़ दो, तो कितने हो गए? 8 हो गए। 2 और जोड़ दो, कितने हो गए? 10 हो गए। और ये जब पक्के होते जाके 2 और जोड़ दो, 12 हो जाए। और इस प्रकार करोगे तो 8, 7, 8 या 9 टेस्टों तक पहुंचोगे। तब तक आपके पक्के पक्के 12 याद हो जाएंगे। जब 12 याद होने लग जाए, बढ़िया बात है। फिर आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। 12 के 12 याद रहो, कंफ्यूजन नहीं होना, बस ध्यान रखना। जहां कंफ्यूजन होने लगे तो आप 12 की जगह 9 याद कर लेना, लेकिन जो याद करना पक्का करना है, इस बात को आप श्योरिटी के साथ रखना। ये हाउस पोजीशन टेस्ट होता है। और ये हाउस पोजीशन टेस्ट में हमारे पास ये था जो मेमोरी वाला पेज, ये था आंसर करने वाला पेज, इस प्रकार का भाग है। और ये एलपी साइको एग्जाम का कोर्स जिन्होंने नहीं खरीदा, 500 रुपये फीस है। मंडे तक आप जिन्होंने नहीं खरीद पाए, पेमेंट नहीं हो पाया, वो मंडे तक पेमेंट कर लेना और आराम से इसको ऐड कर लेना। 400 रुपये फीस रहेगी मंडे तक नहीं बढ़ेगी, सॉरी 500 रुपये फीस रहेगी। 400 टेस्ट इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने कहा 100 टेस्ट में अतिरिक्त दूंगा, जिसका 500 हो जाएंगे। 410 तो अभी है उसमें, और 100 और दे दूंगा। और कौन से दूंगा? जो जो टेस्ट आपको टफ लगेंगे वो भी नए जोड़ूंगा, और इसके अलावा कुछ नया टेस्ट तरीके का जोड़ेगा वो भी मैं नया जोड़ दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। बढ़िया तरीके से मेहनत करके और इस एग्जाम को क्रैक करना है। और यह जो घर वालों का सपना है, उस घर वालों के सपने को आपको पूरा करना है। ठीक है, तो आप जब टेस्ट करोगे तो इसमें मैंने बड़ा सिंपल कर रखा ना, कि सेक्शनल टेस्ट है ना 500 बैटरियों के अलग अलग पड़े हैं, ताकि इधर उधर कंफ्यूजन नहीं होंगे। और ये फुल टेस्ट है जो अलग जगह पड़े हैं। फुल टेस्ट अभी अपडेट नहीं है, पहले सेक्शन टेस्ट होंगे। फुल टेस्ट आपके 10 दिन के बाद आएंगे अपडेट, और या फिर रिजल्ट के बाद आएंगे। या तो 10 दिन, या रिजल्ट पहले आ जाएगा तो तुरंत डाल दूंगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं 10 दिन के बाद डालूंगा फुल टेस्ट, क्योंकि पहले सेक्शन टेस्ट में प्रैक्टिस करूंगा। हर सेक्शन में मजबूत करूंगा तो फुल टेस्ट में परफॉर्मेंस आएगी। अभी मैं फुल टेस्ट शुरू कर दिया, 5 बैटरियां हैं और 18 तरह के टेस्ट होते हैं, उनमें से कोई 5 पूछा जाएगा, और आपने 500 पढ़ा नहीं तो फेल हो गए किसी में, फिर आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा। पहले आप इन सभी टेस्टों को देख लोगे तो फिर इधर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मामला है। क्लियर? तो बढ़िया तरीके से पढ़ना, मेहनत करना, शानदार जमकर, और घर वालों के सपने पूरे करने। साइको एग्जाम बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस की देर है। प्रैक्टिस कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी। कौटिल्य क्लासेज एप्लीकेशन से ऐप डाउनलोड कर लिया है तो वहां पर मैंने बता रखा है वेबसाइट से कैसे टेस्ट दें, और वेबसाइट से जाके टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।